क्या परमेश्वर हमें खुश होने से उस पर विरोध करता है? परमेश्वर चाहता है कि हम नहीं खुश रहें। काफ़ी लोगों के अंदर ऐसा विचार आता है कि परमेश्वर खुशी नहीं देखना चाहता। जैसे कि कई लोगों का मानना है कि बाइबल से हट के हम कुछ करें, ऐसी खुशियाँ प्रतीत करें। मगर बाइबल बताती है कि बाइबल में ही सारी खुशी है। परमेश्वर हमारी प्रशंसा का विरोध नहीं करता है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी सृष्टि का आनंद लें। परमेश्वर की आज्ञाकारिता में सच्ची और अस्थायी खुशी मिलती है। परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने से आनंद मिलता है। परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हमें परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए, उसके नियमों का आनंद लेना चाहिए और उसके उपहारों का भी आनंद लेना चाहिए। परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हमें उसकी आज्ञा माननी चाहिए, उसके जैसा बनना चाहिए और अपने दिल का जो इरादा हमारा है उसे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार पालन करना चाहिए। परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। लड़ाई झगड़ा जितने बाइबल में बताए गए हैं जिन्हें करने से पाप है, ये सब नहीं करना चाहिए। परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हमें परमेश्वर पर निर्भर रहना चाहिए। पूरे शास्त्र में हम उदाहरण देखते हैं तो कैसे परमेश्वर ने मूर्ति पूजा करने वालों के लिए उनके गलत उपहारों का दुरुपयोग करते हुए उन्हें कई बार मना किया है। कुछ लोग परमेश्वर की कल्पना एक निर्दयी तरीके से कार्य करने वाले स्वामी के रूप में करते हैं, जो सभी तरह के मस्ती, खुशी, आनंद, चाहे जो भी हमारे जीवन में बीतता है। कई लोग हैं उनके लिए वह महत्वपूर्ण गंभीरता वाला परमेश्वर या नियमों को ज़बरदस्ती पालन करवाने वाला परमेश्वर लगता है, परंतु यह परमेश्वर का ये सटीक बाइबल पे आधारित है। परमेश्वर अब बाइबल के द्वारा कुछ और हमसे बात करता है। जो हम नहीं बाइबल को पढ़ पाते हैं तो परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझ सकते। परमेश्वर ने हमें प्रशंसा का अनुभव करने की क्षमता के साथ बनाया है। पवित्र शास्त्र के कई ऐसे वचन हैं जो हमें प्रसन्न करने को बोलते हैं। सृष्टि की सुंदरता को आप देख लो, मनुष्य की जो विधियां हैं, हमें परमेश्वर की रचनात्मक रंगीन उसकी हस्तकला को देखो। कई लोग अपने समय को बाहर व्यतीत करने में ज़्यादा उन्हें अच्छा लगता है। विभिन्न व्यक्तियों के साथ संबंध स्थापित करने और बिताने में उन्हें ज़्यादा प्रशंसा को प्राप्त करने में अच्छा लगता है। यह अच्छा और उचित है। परमेश्वर चाहता है कि उसकी सृष्टि का आनंद लिया जाए। बाइबल में अगर हम देखते हैं कि परमेश्वर स्वयं वस्तुओं का आनंद लेता है। सपन्ना के 3 अध्याय 17 वचन कहता है कि परमेश्वर हम में प्रशंसा को प्राप्त करता है और हमारे लिए गीत गाते हुए मगन होता है। परमेश्वर ने पुराने नियम में कई समारोह और त्योहारों को भी स्थापित किया था, यह सुनिश्चित करते हुए कि इस उत्सव में धर्म सैद्धांतिक शिक्षा का तत्व था। स्थापित उत्सव भी थे। पवित्र शास्त्र आनंदित होने की बात करता है। फिलिपियों और भजन संहिता में 2 ऐसे स्थल हैं जहां हम इसे एक बहुवाद के साथ देखते हैं। यीशु ने घोषणा की कि चोर किसी और काम के लिए नहीं, केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे अनंत जीवन पाएं और बहुवाद से पाएं। यूहन्ना के 10 अध्याय 10 वचन। जीवन अपनी पूर्णता के लिए एक सुखद अनुभव की तरह लगता है। मानवीय शरीर के लिए परमेश्वर की रूपरेखा से पता चलता है कि आनंद की प्राप्ति उसकी योजना का भाग है। आनंद की कलियां और आनंद की कलियां अंग इसके परिणाम है कि परमेश्वर का आनंद की प्राप्ति का विरोध नहीं करता। भोजन का स्वाद इतना अच्छा क्यों है? गुलाब की खुशबू इतनी खूबसूरत क्यों है? कई चीज़ आप देखते हैं, उन्हें देख के आपको बहुत अच्छा लगता है। आखिरकार परमेश्वर प्रेम करता है, वो आपसे आनंदित है, वो अपने खुशी को जाहिर करना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर इसी तरह से चाहता है कि प्रशंसा के प्राप्ति परमेश्वर का विचार है। कभी कभी हम सोचते हैं कि जब मसीह विश्वासी आनंद या प्रशंसा की प्राप्ति के बारे में बात करते हैं तो इनका अर्थ बाइबल पढ़ना, ध्यान करने या सेवा करने से मिलने वाले आनंद से होता है। हम निश्चित रूप से इन कार्यों को करने में आनंद को प्राप्त करते हैं,
लेकिन अन्य गतिविधियों को छोड़ते हुए नहीं। परमेश्वर ने हमें दूसरों के साथ संगति करने और मनोरंजन के लिए भी बनाया है। हमें उसकी संतान के रूप में प्रशंसा की प्राप्ति के लिए उन तोड़ों को उपयोग करते हुए जो उसने हमें प्रदान किया है और उसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले आनंदों से और उस आनंद में हम भाग लेते हुए प्रसन्न रहने के लिए हमें बनाया है कि हम परमेश्वर में उसकी खुशियों में बने रहें। इस संसार में पाए जाने वाली विभिन्न प्रकार की प्रशंसा के मध्य अंतर करना भी बुद्धिमानी है। हम एक पाप में प्रतीत होते हुए संसार में रहते हैं जहां अक्सर परमेश्वर का हमारे लिए सबसे उत्तम विकृत अवस्था में पाया जाता है, केवल इसलिए कि समाज एक गतिविधियों को सुखद मानता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। जब हम संसार की इस प्रशंसा पर विचार करते हैं तो हमें पता है कि वे वास्तव में हमारे लिए ठीक नहीं है, या यह दीर्घकालिक सुख है, कुछ पलों के लिए, कुल नहीं है। उड़ाऊ का जो पुत्र था, उड़ाऊ के पुत्र के ऊपर पाप का प्रशासन तब हुआ जब उसके पास उसका धन समाप्त हो गया। तब उसने पाया कि पाप का आनंद उड़ जाने वाला है। उसे तब लगा, जब तक उसके पास धन था, दौलत थी, वह अपने पिता से लेके उसे लुटाता रहा। वह संसार के कामों में बिजी रहा। उसे याद नहीं था, उसे लगा कि यही अच्छा है। मगर जब सब कुछ लुट गया, फिर उसे समझ आया कि कहाँ पर हमें आनंद ज़्यादा मिले। वे मित्र झूठे हैं जो हमें खाली और भूखे छोड़ देते हैं। यह जानना भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या खुशी की प्राप्ति करना है। सुखवाद एक झूठा दर्शन है। हम परमेश्वर को प्रसन्न होने के लिए रचे गए थे और उसके द्वारा अच्छी वस्तुओं को प्रदान किए जाने के लिए स्वीकार किए गए थे। हमें बनाया था परमेश्वर ने। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम परमेश्वर के साथ संबंध बनाने के लिए भी रचे गए थे। परमेश्वर प्रशंसा का विरोधी नहीं है। वो हमारे जीवन में उसके स्थानों को पलट देने के लिए प्रशंसा की प्राप्ति का विरोधी है। वह नहीं चाहता कि परमेश्वर के अलावा आपको कहीं खुशी मिले। वो खुशी जो कुछ पलों के लिए है और जो परमेश्वर से आपको दूर ले जाती हो। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप उस खुशी में दुख को पाएं। कभी कभी हमें परमेश्वर के राज की प्रशंसा में अधिक निवेश करने के लिए क्षणिक प्रशंसा को छोड़ देने की बुलाहट से भी होकर हमें जाना पड़ता है। हम निराश नहीं होंगे, क्योंकि जो लोग उसे और उसकी धार्मिकता की खोज करते हैं उसके लिए परमेश्वर के पास अनंतकालीन प्रशंसा है। परमेश्वर उनको बचाना चाहता है। अगर हम परमेश्वर में लगातार बने रहें और परमेश्वर ऐसी खुशी हमें देता है अपने द्वारा जो संसार से अलग है, हमें उस खुशी में बहुत आनंद है। अगर उड़ाऊ के पुत्र की जो उदाहरण आपने सुना कि वह कुछ पल के लिए था, जब तक उसके पास ऐशो आराम था, आज के भी जीवन में आपके पास जब तक है ऐशो आराम, आपको लगता है कि हमारी अच्छी खुशी यहीं पर है, परमेश्वर आपको बुरा लगेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसे ही बताया गया है कि गलत है या आपको ऐसे करना है। मगर हम चाहते हैं कि हम अपनी मर्जी का करें। वही समय बीतने के बाद जब हमारे जीवन में विपत्तियां आती है, सब कुछ लूट जाने के बाद, फिर हमें समझ आता कि सच में परमेश्वर ही है। उसके बताए वचन पे चलेंगे और जब हम जाते हैं वही आनंद मिलता है। और यह नहीं कि हमारा सिर्फ इस पृथ्वी का आनंद है। अगर हम परमेश्वर में बने रहें तो हमारा स्वर्ग का आनंद है और हमें स्वर्ग के लिए परमेश्वर जगह बनाए रखा है। हम स्वर्ग के निवासी हैं, क्योंकि हम जब परमेश्वर में विश्वास कर तो हम परमेश्वर की संतान ठहरते हैं, परमेश्वर के पुत्र हो जाते हैं। हम बने रहें। परमेश्वर हमारे लिए वह खुशी रखा है जो दुनिया से अलग है और उसमें आप इतने आनंदित रहेंगे, जीवन भर आपकी खुशी कम नहीं होने वाली है। आमीन।